اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توکل علی اللہ مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو دنیا کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر غم، ہر تکلیف جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیرو ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین اور بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اختیار کر لیا، میں نے اپنی کوششیں بروئے کار لا چکا، اب اس کے بعد جو بھی تیرا فیصلہ میرے بارے میں ہوگا، وہ جو بھی ہوگا میں اس کو دل سے تسلیم کرنے والا ہوں۔ یہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب تم کسی کام کے کرنے کا عزم اور ارادہ کر لو، کیا مطلب؟ کہ اس کام کے کرنے سے پہلے جو اسباب تھے، جو طریقہ کار تھا، وہ تم نے پورا اختیار کر لیا، اب اس کام کے کرنے کے بعد جو بھی ہوگا تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، دعوت دی اور کہا کہ ایک اللہ کو پکارو، تو اس قوم نے کیا کہا؟
उस कौम ने कहा हम आपके खिलाफ आपकी मईशत तंग कर देंगे, हम आपके ऊपर हमला करके आपको शहीद कर देंगे, हम आपका बाइकॉट कर देंगे, हम आपको अपने शहर से निकाल देंगे। इस तरह की सारी धमकियां अंबिया इकराम को दी गई। इन सारी धमकियों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, ए नबियों की जमात, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुसलमानों, ए इंसानों, जो कोई भी तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में नुकसान देने की कहता है, उसको बताओ क्या अल्लाह अपने बंदे की मदद करने के लिए काफ़ी नहीं है? ये आपको डराते हैं अल्लाह के मुकाबले में इन बुतों से, ये आपको डराते हैं अल्लाह के मुकाबले में इन हकीर चीज़ों से, इन मामूली असबाब से। इनको बताओ जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन की एक आला मिसाल है। आपने फरमाया क़यामत के रोज़ अल्लाह अपने बंदों में से 70,000 बंदों को, अल्लाह ताला 70,000 बंदों को इस उम्मत में से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 70,000 बंदों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। ये लोग क्या होंगे, इनकी खूबी क्या होगी, ये लोग कौन होंगे और इनकी खूबी क्या होगी? बाकी सारे औसाफ तो जाहिर है इनके अंदर मौजूद होंगे, ये तौहीद वाले होंगे, ये फ़राइज़ का एहतमाम करने वाले होंगे। सारे औसाफ के साथ साथ इनकी एक खूबी ये होगी कि इन्होंने कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुकाबले में तवक्कुल के मुनाफी कभी भी बदशगुनी से काम नहीं लिया होगा और कभी किसी से गैर शरई दम नहीं करवाया, झाड़ फूंक नहीं करवाई होगी। बदशगुनी कभी इन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, कभी ख्याल भी नहीं आया होगा इनको कि इससे भी कुछ हो सकता है। और ये बदशगुनी क्या है, ये डिस्टर्ब करती है उन लोगों को जिनका ईमान कमज़ोर होता है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बहुत से मुहावरे मशहूर हैं और बिलखुसूस ख़वातीन के अंदर बहुत सी बातें मशहूर हैं और घरों के अंदर बसा औकात बहुओं को, बेटियों को इन बातों की वजह से शदीद तानों का और शदीद तकलीफ का निशाना बनाया जाता है। हमारे यहाँ ये मशहूर है ना कि अगर कोई शाम के वक़्त झाड़ू दे तो शाम के वक़्त झाड़ू देने से रिज़्क़ में कमी वाक़ई होती है, ऐसी बात मशहूर है। अगर कोई बंदा ये समझकर शाम को झाड़ू देना छोड़ दे कि शाम को झाड़ू देने से मेरे रिज़्क़ में कमी ना हो जाए, तो यकीन कर लो उस बंदे ने अल्लाह को राज़िक माना ही नहीं है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जो कहता है कि मैं तुझे वहां से रिज़्क़ दूंगा, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो अल्लाह वहां से रिज़्क़ देने पे कादिर है जहां से कभी तुमने गुमान भी ना किया होगा। एक झाड़ू क्या अल्लाह के फैसलों को बदल सकता है? तुम लोग ये तवहम परस्ती और ये बदशगुनियां लेते हो कि घर में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ दूध अगर बॉयल होके दूध बर्तन से बाहर गिर जाए तो बहू की, बेटी की शामत आ जाती है कि दूध का उबल कर बाहर गिरना ये घर में बेबरकती का बाइस है। अगर घर में बेबरकती दूध के उबलने से आती होती तो ये जो घरों के अंदर नाच गाने हैं, ये जो घरों के अंदर गीबतें हैं, ये जो घरों के अंदर चुगलियां हैं, ये जो हाथ हाथ में फहाशी है, ये जो लोफरपन घरों में है, इससे बेबरकती क्यों नहीं आती? बेबरकती का बाइस जुमेरात के दिन कहा जाता है कि ये जुमेरात के दिन रूहें वापस आती हैं, जुमेरात को कपड़े धोने से बेबरकती होती है, रिज़्क़ में कमी होती है। ये बांझ औरत किसी हामला औरत के पास चले जाए तो उसका हमल खराब हो सकता है।
اگر اللہ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہ ہوتا اولاد کا تو دنیا میں کوئی مالدار بھی بے اولاد نہ ہوتا۔ بتاؤ، اگر انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں پیسے سے ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں پیسے سے ہر کام کروا سکتا ہوں، یہ جملے مشہور ہیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کہ پیسے سے ہر کام ہوتا ہے، پیسہ ہر چیز کر سکتا ہے، پیسے سے ہر ایک کو خریدا جا سکتا ہے۔ اگر پیسے سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہوتا تو دنیا میں کوئی پیسے والا بے اولاد نہ مرتا۔ تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے گھر میں نہ کرنی پڑتی۔ اگر طاقت کے زور کے اوپر اولاد حاصل کی جا سکتی ہوتی، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کے فیصلے، اللہ یہاں سے اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، ہم اس کو 80 سال کی عمر میں بانج ہو جانے کے بعد بھی اولاد دینے کے اوپر قادر ہیں۔ اپنے ذہنوں کے اندر سے یہ جملے نکالیں۔ اگر شائبہ بھی آ گیا، یہ میسیج، بعض لوگ اتنے کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، اتنے کمزور، ہم مسلمانوں کے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ یہ میسیجز اکثر گردش کرتے ہیں نا کہ جی یہ میسیج ہم نے آپ کو بھیج دیا، اگر آپ نے اتنے لوگوں کو آگے نہ بھیجا تو آج رات ہی آپ کا نقصان ہو جائے گا، آج رات ہی آپ کا نقصان ہو جائے۔ مجھے ایک بندے نے بھیجا، اہل حدیث تھا، جاننے والا تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو پکا اہل حدیث تو الحمدللہ وہ ہیں جن کے بارے میں دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ شرک سے پاک، بدعات سے پاک گروہ ہے، یہ اللہ پر توکل کرنے والا گروہ مسلمانوں میں بھی ایک خاص ذرا زیادہ درجے کا ہے۔ تو کہنے لگا میں مانتا تو نہیں ہوں، بس ایویں دل چ ڈر جے آ گیا تو میں کہ چلو سینڈ کرنا کی ہوندا، اگے بھیج ہی دیتا ہے۔ ڈر گیا جو بندہ اس بات سے ڈر گیا کہ یہ میسیج آگے نہ بھیجا تو مجھے کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس بندے نے اللہ کے اوپر توکل نہیں کیا، اس بندے کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر اس کا یقین نہیں ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر پر اس کا یقین نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اس طرح اللہ پر توکل کرو تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہیں، مگر اسباب پر توکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس تو کوئی نہ کوئی دکان ہے جہاں جانا ہے، ایک نوکری ہے جہاں جانا ہے، ایک منڈی ہے ہم نے جہاں جانا ہے۔ یہ رکشے والے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ہوائی روزی ہے، نہیں، کوئی روزی ہوائی نہیں ہے۔ کیا تیرے پاس رکشہ نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس یہ ایک ذریعہ نہیں ہے معاش کمانے کا؟ کیا تو ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کر اللہ کے آس پر، اللہ کی امید پر گاہک کا انتظار نہیں کر رہا؟ ہوائی روزی والے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ وہ پرندے ہیں جن کی کوئی دکان نہیں ہے، جن کی کوئی منڈی نہیں، جن کا کوئی ٹھیلا نہیں، جن کے پاس سالوں کا رزق جمع نہیں ہے، جن کے پاس کوئی برتن نہیں ہے جس میں سال کی گندم جمع ہو، کوئی فریج نہیں ہے جس میں آنے والے دنوں کے اسباب جمع ہوں۔ وہ روزانہ صبح کو اڑتے ہیں اور کبھی رات کو بھوکے نہیں سوتے ہیں، کبھی رات کو پرندے بھوکے نہیں سوتے۔ جس طرح اللہ رب العزت پرندوں کو رزق دینے کے اوپر قادر ہے، اگر تم اللہ پر یقین کامل کر لو، اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ رب العزت تمہیں بھی اس طرح رزق عطا فرمائے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اپنی زندگی کا ہم مشاہدہ کریں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں
कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास इतना माल है, मुझे अपने आइंदा कल की कोई फिक्र नहीं है, मेरे पास पैसा है, मुझे अपनी बच्चियों की शादियों की कोई फिक्र नहीं है। तारीख के अंदर जिंदगी में बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी। पैसे वाले अपनी बेटियों को जहेज के ट्रक तो दे सके मगर अपनी बेटियों को खुशियां ना दे सके। और बगैर पैसे के गरीब लोग, कोई असबाब नहीं, कोई वसाइल नहीं है, लेकिन उनकी औलाद भी कामयाब, उनकी बेटियां भी अपने घरों के अंदर खुशी हैं। पता क्या चला? हर चीज पैसा नहीं होती, हर चीज जहां पर आकर बात रुकती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात होती है। एक वलीउल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में और बड़ी प्यारी मिसाल के साथ समझाया। कहा, अल्लाह पर तवक्कुल करने का मानी समझते हो क्या है? अल्लाह पर भरोसे का मतलब पता क्या है? अल्लाह पर भरोसे और अल्लाह पर यकीन का मतलब यह है कि जिस तरह मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में होता है, इस तरह तुम अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दो। मुर्दा कुछ कर सकता है? बताएं। जब मुर्दे को गुस्ल देने वाले उसके हाथ को उठाते हैं वो रोक नहीं सकता, उसकी टांगों को हिलाते हैं वो रोक नहीं सकता, उसके पेट को दबाते हैं वो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता ना। वो कोई चूं चला नहीं करता, वो कुछ नहीं कहता कि ऐसे क्यों किया, मुझे दर्द हुई, मुझे ये हुआ, वो कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं अगर अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है अल्लाह तेरे बारे में जो भी फैसला कर दे तेरी जुबान से कोई चूं चला नहीं होनी चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल हमारे सामने अल्लाह ने कुरान में बयान की। अल्लाह के नबी थे, खुशहाली जब तनज़्ज़ुली के अंदर तब्दील होने लगी, बीमारी ने आकर पकड़ लिया। इसमें मुबालगा आराई तो बहुत है, हम उस तरफ नहीं जाते जो बनी इसराइली रवायात हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है जो कुरान ने बयान कर दिया कि शैतान ने उनके ऊपर, यानी बीमारी की निस्बत हमेशा शैतान की तरफ की जाती है, तो बीमारी आन पड़ी, मुसीबत आन पड़ी, माल खत्म होने लग गया, तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लग गए। हमारा आलम यह है, हम जब तरक्की करते हैं हम कहते हैं अल्लाह की बड़ी रहमत है। हम जब तरक्की करते हैं हम अल्लाह की कहते हैं बड़ी रहमत है, और जब खुदा ना खास्ता जरा सा मामला डाउन हो तो हम कहते हैं या अल्लाह मैं ही मिला हूं, मुझ पर ही क्यों ये मुसीबत। इतने ये जुमले आपने सुने होंगे, नौजवान सोचते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह वो देखो इतना गुनाहगार है, वो लैंड क्रूजरों में फिर रहा है, मैं क्यों मोटरसाइकिल पर, मैं ही क्यों बीमार हो गया, मैं ही क्यों फेल हो गया, मुझे ही क्यों जॉब नहीं मिल रही, मेरा ही कारोबार क्यों नहीं इतना ऊपर जा रहा। एक ये बड़ी अजीब टेंशन है, एक ये बड़ी इस सोशल मीडिया की एक ये बड़ी अजीब टेंशन है कि ये जितने भी आपको स्पीकर्स नजर आएंगे जदीद मुफक्कर, वो एग्जाम्पल्स देते हैं। मिसाल के तौर पे वो एग्जाम्पल देंगे कि 10 साल पहले ये बंदा जो है ये जीरो था, ये रेडी लगाता था, अच्छा जी आज इसके प्लाजे हैं। ये बिल गेट्स की मिसाल देंगे, ऐसे और बहुत सी लोगों की मिसाल। बिल गेट्स कि जी ये 25 साल पहले ये इतना कमजोर था, ये उठकर यहां आ गया। और जब मुसलमान नौजवान अल्लाह पर तवक्कुल, इल्म कमजोर होता है, यकीन कम होता है, तो वो अपने आप को कोसने लगता है, नाशुक्री करने लगता है। और मैं बताऊं अपने नौजवानों को अल्लाह की कसम, बिल गेट्स के पास जितनी दौलत है इससे 1000 गुना ज्यादा दौलतमंद भी हो जाए, वो एक मुसलमान की जूती का मुकाबला नहीं कर सकता। ईमान के मुकाबले में दौलत की क्या हैसियत है बताओ, ईमान के मुकाबले में दुनिया की क्या हैसियत है बताओ। ये सारी दुनिया, इस दुनिया की हर नेमत, इसकी मादनियात, इसके जखायर, इसके सोने हीरे चांदी जवाहरात निकाल लो और सारे के सारे कहो ना कि मैं एक तरफ ईमान रखता हूं, एक तरफ दौलत रखता हूं, इस सारी दुनिया की दौलत हेच है, वो ईमान का पलड़ा भारी है। ईमान की दौलत को मजबूत करो, अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल की दौलत को मजबूत करो। ये जिसको यहां से उठाकर यहां पर पहुंच गया, इसमें इसका अपना कोई कमाल नहीं था। अगर रिज़्क तजर्बे से मिलता होता,
तो कोई बुजुर्ग जो है वो धक्के ना खा रहा होता। अगर दानाई से मिलता होता तो कितने दानश्वर हैं कि वो बिस्तरे मर्ग पर मर गए, कोई उनको दवाई पिलाने वाला नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में राजी रहने का नाम तवक्कुल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल मैं दे रहा हूं कि तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, माल छिनता चला जा रहा है, जिस्म जागर होता चला जा रहा है, इसके बावजूद अल्लाह के उस बंदे की सारी जिंदगी में एक मर्तबा भी ये नहीं जुबान से निकला, अल्लाह मैं ही क्यों बीमार, अल्लाह मुझ पर ही क्यों मुसीबत, अल्लाह मैं ही क्यों मिला तुझे, अल्लाह मुझ पर ये तकलीफें क्यों आई। नहीं, क्या कहा? अल्लाह तूने रखा, जिस हाल में भी रखा मैं सब्र करता हूं, मैं इस हाल में ही राजी हूं। मादिन फिया हुक्मुक अदलिन फिया क़ज़ाउक। एक बड़ी प्यारी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका। ए अल्लाह, ये गमों से निजात के लिए ये दुआ बताई गई है। अच्छा, इस दुआ की थ्योरी क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, ए अल्लाह मैं तेरा गुलाम, वब्नु अब्दिका, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, वब्नु अमतिका, मेरी मां तेरी लौंडी, हम जद्दी पुश्ती तेरे गुलाम। कैसी कैसी खूबसूरत ये गुलामी है। कहा अल्लाह हम तेरे गुलाम, नासियती बियदिक, हम तस्लीम करते हैं कि हमारी पेशानी तेरे हाथ में है, तो जिस तरह चाहे इसको फेर दे। और हम ये एतराफ करते हैं मादिन फिया हुक्मुक अदलिन फिया क़ज़ाउक, हमारी जात के बारे में तू जो भी फैसला करेगा वो इंसाफ होगा, वो नाइंसाफी नहीं होगी। हम कभी ये नहीं कहेंगे अल्लाह ने ये नुकसान कर दिया, हम कभी ये नहीं कहेंगे ये इस तरह हो गया, हम कभी नहीं कहेंगे हम पर अल्लाह ने ये जुल्म किया, हम कभी नहीं कहेंगे कि ये ऐसे क्यों हो गया। हम कहेंगे अल्लाह तेरा फैसला है, हम तेरे फैसले पर राजी हैं, जो तूने फैसला कर दिया ये जैसा भी है हम तेरी रजा में राजी हैं। इसी का नाम तवक्कुल है। वो एक बड़ा सादा सा लतीफ़ा मशहूर है, ये जुमला भी आम तौर पे लोग इस पे एतराज़ करते हैं। बुजुर्गों, आपने सारों ने तकरीबन ये सुना होगा, वो एक आदमी घर से भैंस लेने के लिए जा रहा था। वो आदमी घर से भैंस लेने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे दूसरा बंदा मिला। तो उसने कहा कहाँ जाते हो? उसने कहा भैंस लेने जाता हूँ। उसने कहा कहो इंशाअल्लाह भैंस लेने जाता हूँ। उसने कहा पैसे मेरी जेब में हैं, मंडी में भैंस खड़ी है और जाके मैंने ले आनी है, इसमें इंशाअल्लाह का क्या काम है? उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वो चला गया। अब मंडी में पहुंचा, भैंस पसंद की, जब पैसे देने लगा जेब में हाथ डाला तो जेब कट चुकी, पैसे थे नहीं। अब वो वापस आ रहा था और ये पहले वाला जो है ये जा रहा था। तो उसने पूछा कि हाँ भाई भैंस नहीं लेके आए? कहता इंशाअल्लाह मैं भैंस लेने जा रहा था, इंशाअल्लाह मेरी जेब में पैसे थे, इंशाअल्लाह मैं मंडी में पहुंचा, इंशाअल्लाह मैंने भैंस पसंद की, इंशाअल्लाह जब मैं पैसे देने के लिए हाथ डाला तो इंशाअल्लाह मेरी जेब में पैसे नहीं थे, इंशाअल्लाह मैं खाली हाथ वापस जा रहा है नहीं। फिर इंशाअल्लाह के बगैर उसकी कोई बात नहीं थी। तो काम इंशाअल्लाह का क्या मतलब है? हम ये जुमला ना ऐसे ही बोल देते आदतन, जुबान ज़द आम, एक आदत होती है ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब आप पता है क्या 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 होता है? इंशाअल्लाह का मतलब होता है मैं अपनी कोशिश के तहत, अपने असबाब के तहत, अपने वसाइल को बुरुवेकार लाते हुए इस काम के करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे ये काम होना ना होना ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। मैं अपने तौर पर कोशिश कर लूंगा, मैं अपने तौर पर यह काम करूंगा, लेकिन आगे ये काम होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी है। अब इसमें मैं तवक्कुल की आपको चंद एक मिसाल एग्जांपल देता हूं। ये मैं जो लिख के लाया, फिगर्स आप पढ़े सुन के हैरान हो जाएंगे। अपने तौर पर कोशिश, अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ए मुसलमानों, देखो वो एक मौलाना, चले एक मौलाना का आपको वाकया सुनाता हूं।
तवक्कुल की बात है ना। तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता कि आप असबाब को छोड़ दें। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप असबाब इख्तियार ना करें। एक मौलाना साहब तकरीर करने के लिए जाना था, गाड़ी में एक लड़का उनको लेने के लिए आ गया। गाड़ी में लेने के लिए आया, गाड़ी ज़रा बड़ी थी। मौलाना साहब ने पूछा कि भाई बात यह है, तुम्हारे साथ बैठने तो लगा हूं, पहले ये बताओ गाड़ी के कागजात तुम्हारे पास हैं, लाइसेंस तुम्हारे पास है, रास्ते में किसी ने रोक लिया, मेरी भी बेइज्जती करवाओगे, शर्मिंदगी होगी, तो पहले बताओ कागजात पूरे हैं? वो लड़का कहने लगा, मौलाना आप कैसे मौलाना हैं, आपको अल्लाह पर तवक्कुल ही नहीं है। आप कैसे मौलाना हैं, आपको अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। मेरे पास कागजात भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, बैठे कोई नहीं रोकेगा हमें। मौलाना ने कहा अच्छा उतर आओ। उन्होंने कहा नीचे उतर आओ। उतर आया। उसने मौलाना ने कहा बात यह है, अगर अल्लाह पे तवक्कुल करना है तो फिर पूरा करना चाहिए। अगर अल्लाह पे तवक्कुल करना है तो फिर पूरा करना चाहिए। ऐसा करो, इसका पेट्रोल सारा निकालो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। पेट्रोल क्यों डाला है? जब पेट्रोल निकालो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। फिर तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि गाड़ी पे पेट्रोल डाले बगैर, लाइसेंस रखे बगैर, कॉपी रखे बगैर निकल पड़ो। तवक्कुल का मतलब ये है गाड़ी में पेट्रोल डालो, लाइसेंस तुम्हारे पास हो, वक्त तुम्हारे पास हो, गाड़ी तुम्हारी ठीक हो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो कि अल्लाह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह के सफर की दुआ पढ़ के कहो अल्लाह इसको मेरे लिए मुसख्खर करते हैं। अब तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि तुम हो परले दर्जे के नालायक, ना तुम्हें गन चलानी आती हो, ना तुम्हें तलवार चलानी आती हो, ना तुम्हें तीर पकड़ना आता हो, ना तुम्हें नेजा चलाना आता हो, ना तुम्हें घोड़सवारी आती हो, आता तुम्हें कुछ ना हो और तुम मैदान जंग में उतर आओ और कहो अल्लाह मदद भेजे। नहीं, तुम्हें तीर चलाना आना चाहिए, तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए, तुम्हारे पास घोड़ा होना चाहिए, घोड़सवारी के तुम माहिर होने चाहिए। उसके बाद मैदान जंग में उतर आओ। फिर अल्लाह मदद कैसे करेगा? गज़वा बदर मुसलमानों की तादाद 313, काफरों की तादाद 1000, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। गज़वा उहुद मुसलमानों की तादाद 700, काफरों की तादाद 3000, अल्लाह ने फतह दी। गज़वा अहज़ाब मुसलमानों की तादाद 3000, काफरों की तादाद 10,000, अल्लाह ने फतह दी। जंग मूता मुसलमानों की तादाद 3000, काफरों की तादाद 2 लाख, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत की। जंग कादसिया मुसलमानों की तादाद 33,000, काफरों की तादाद 2 लाख, अल्लाह ने फतह दी। जंग अजनादैन मुसलमानों की तादाद 20,000, काफरों के लश्कर की तादाद 1 लाख। जंग नहाबंद मुसलमानों की तादाद 15,000 का लश्कर, काफरों का लश्कर 1.5 लाख। गज़वा यरमूक मुसलमानों की तादाद 40,000, काफरों का लश्कर 2 लाख, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। है कि नहीं? बताएं तवक्कुल अल्लाह की मिसालें, कोई मुकाबला बनता है? और मैं हैरान हो गया आप वो वाकया पढ़ के कि जंग यरमूक के ऊपर एक वक्त ऐसा भी आया, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। एक जंग यरमूक के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कमांड करते हुए आ रहे हैं और काफिरों के लश्कर की तादाद मैं बाद में बताऊंगा, तादाद में आपको बाद में बताऊंगा। पहले काफिरों के लश्कर के जो लीडर, जो सिपा सालार, जो कमांड था, उसके जुमले सुन लीजिए। वो क्या कहता है? कहता है खालिद बिन वलीद की तादाद को देखकर कहता है खालिद हम तुमसे सुलह करेंगे तो अपनी शर्तों के ऊपर करेंगे, तुम्हारी शर्तों पे नहीं करेंगे। क्यों? वो समझा कि खालिद सुलह करने के लिए आ रहा है। वो क्या समझा? कि खालिद सुलह करने के लिए आ रहा है। हजरत खालिद ने कहा हम तुमसे सुलह करने के लिए नहीं, हम तुमसे जंग करने के लिए आ रहे हैं। वो हैरान हो गया। और तादाद का डिफरेंस क्या था? हजरत खालिद के पास 60 जवान थे और उसके पास 60,000 का लश्कर था। 60 लोगों ने, मुसलमानों ने 60,000 के लश्कर का शाम तक मुकाबला किया। आप अंदाजा लगाइए, ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर यकीन कामिल की वो मिसालें जिनको आप कभी मिटा नहीं सकते हैं। हम तो चंद अशरफियों को उछालते हुए उन पर मान कर बैठते हैं। हम तो चंद दौलत के पुजारी हैं। हम लोग चंद ओहदों पर मान कर बैठते हैं।
کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اس پہ مان کر بیٹھتے ہیں. اور ہماری افسردگی اور ہمارے خوف کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. یہ فکر ہوتی ہے نا انسان کو. بہت سی فکریں انسان کو وہ ہوتی ہیں مستقبل کی کہ جیسا کبھی ہوا ہی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا بنے گا. کوئی ذرا سا بیمار ہو جائے نا تو وہ وصیتوں میں یہی کرنا شروع کر دیتا ہے, ہائے میرے بعد میرے بچیادہ کی بنے گا, ہائے میرے بعد میرے بچیادہ کی بنے گا. اچھا, اس فکر میں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا, ہم رشوتیں لے لے کے ان کے لیے جمع, ہم دوسروں کا حق مار مار کے ان کے لیے جمع. میں آپ کو بتاؤں آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کیا بنے گا. آپ ایک کام کر لیں, ایک کام آپ کر لیں. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کیا بنے گا, اور بنانے والا کون ہے, وہ اوپر بیٹھا ہے. بنانے والا وہ ہے, وہ بھیجے گا. کس کو بھیجا, کس کو بھیجا, وقت کے شریعت کے نبی کو بھیجا. وقت کے شریعت کے نبی کو بھیجا. نبی کے ساتھ اپنا خاص بندہ بھیجا. دونوں گئے, کیا کیا, مسالہ بنایا, سیمٹ ڈالا کڑاہی میں, ریت ڈالی, ایک مزدور بنا, ایک مستری بنا, ایک مزدور بنا, ایک مستری بنا. کیا کیا, دیوار بنائی. دیوار کون, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے دیوار بنائی تھی. کس کی بنائی تھی, ابوہما صالحا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اے خضر جاؤ, میرا بندہ مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے, میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. ان بچوں کا ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے پڑا ہے. تم جاؤ, اگر یہ دیوار گر گئی ان بچوں تک خزانہ نہیں پہنچے گا. جب وہ جوان ہوں گے خود یہاں سے خزانہ نکالیں گے. دو برگزیدہ بندوں کو اللہ نے بھیج کر یتیموں کی دیوار بنائی. بتایا یتیموں کو پالنے والا باپ نہیں, یتیموں کو پالنے والا وہ رب ہے. تم یہ فکر چھوڑ دو کہ کون پالے, تم اس کے بن جاؤ. ابوہما صالحا, وہ باپ ان کا نیک تھا. اللہ نے جو صفت بیان کی نا قرآن میں کہ کیوں اللہ نے ان یتیموں کی دیوار گرنے نہیں دی, کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا, ان کا باپ اللہ والا تھا, ان کا باپ اللہ پر توکل کرتا تھا, ان کا باپ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتا تھا. اور اس یقین کے اندر ذرا سا تذبذب آ جائے تو غزوہ حنین کی مثال یاد کر لیجئے. مسلمانوں کی تعداد 12,000 کا لشکر, اور 12,000 کی تعداد اس سے پہلے مسلمانوں کی کبھی ہوئی نہیں. جنگوں میں غزوہ حنین سے پہلے غزوہ بدر کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئیں 12,000 کی تعداد نہیں ہوئی. تو جب 12,000 کے لشکر سے مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہیں تو دل میں خیال آنے لگ گیا کہ ہم تو 313 نہیں ہارتے تھے, ہم تو 700 نہیں ہارے, ہم تو 3,000 نہیں ہارے, آج تو 12,000 ہے. پھر جب میدان میں اترے کافروں کی طرف سے یکدم چھپے ہوئے تیر انداز نکلے, انہوں نے حملہ کیا. 12,000 کے لشکر میں ایسی بھگدڑ بچی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 400 رہ گئے. کتنے رہ گئے, 400. 12,000 میں 400, اندازاً 300-400 رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, باقی سارے بھاگے. اللہ نے کہا مان کیا تھا اپنی کثرت پہ, لو دیکھ لو. اللہ نے بتایا مان کس پہ, مان اللہ پہ. مان ہونا چاہیے اللہ پہ, مان دولت پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مان دولت پہ ہو گیا, اگر مان ذہانت پہ ہو گیا, اگر مان کثرت پہ ہو گیا, اگر اعتقاد اس کے اوپر چلا گیا تو سمجھ لو کہ سب کچھ ختم. پھر اللہ اس انسان کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. ایک شخص کو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उसने हाथ के अंदर कड़ा पहना हुआ था, उसने हाथ के अंदर कड़ा पहना हुआ था। आजकल लोग पहनते हैं ना अजीबो तरीके कड़े, धागे, ये फलाने, ये अंगूठियाँ, ये इससे बचाए, ये उससे बचाए, ये फलाना होने दे, ये फलाना होने दे। ये धागे, अंगूठियाँ और ये कड़े भी भला तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं, भला ये मुसलमान का अकीदा हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे इस कड़े के ही सपुर्द कर दे, अल्लाह तुझे इस कड़े के ही सपुर्द कर दे। क्या मतलब? बड़ी ही तकलीफ दे बात है ये कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज के सपुर्द कर दे जिस पर वो एतकाद करता है। क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये कहा कि तू ये समझ के ये कड़ा पहन रहा है कि ये कड़ा तुझे शिफा देगा, तो जा, अल्लाह भी तुझे शिफा दे देगा और तेरा यकीन ये बन जाएगा कि मुझे शिफा अल्लाह ने नहीं, इस कड़े ने ही दी है। ये है उस कड़े के सपुर्द हो जाना। क्या बताओ, जो बुतों के आगे झुकते हैं उनको शिफा नहीं मिलती? मिलती है ना, लेकिन वो बुतों के सपुर्द हो गए। जो पैसे पे मान करते हैं वो पैसे के सपुर्द हो गए हैं। मोमिन आदमी के मामले का फर्क बस इतना है, वो असबाब इख्तियार करता है, वो मामलात में कोशिश करता है, तवज्जो करता है, नताइज अल्लाह के सपुर्द करता है और नतीजा जैसा भी हो उसको दिलो जान से कबूल करता है। ये है अल्लाह पर तवक्कुल का खुलासा और ये है अल्लाह पर तवक्कुल का निचोड़। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा मैंने चंद अल्फाज में बयान कर दिया। मज़ीद स्टेप बाय स्टेप आपके सामने गोश गुजार कर देता हूँ। तवक्कुल अल्लाह पर आज हमने गुफ्तगू की। सबसे पहली बात आपके सामने ये रखी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए, असबाब इख्तियार करे, कोशिश करे, कोशिश करने के बाद अल्लाह के सपुर्द कर दे। जो नतीजा भी निकले उस पर इंसान कहे कि ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा, मैं तेरा गुलाम, मेरे बारे में तेरा हर फैसला जो है वो अदल पर मबनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अहादीस आपके सामने रखी। एक ये कि जो बदशगुनी नहीं लेते और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन उन्हें 70,000 लोगों में शामिल फरमाएगा जिनको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमाया जाएगा। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसे वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। और जिस तरह अल्लाह परिंदों को रिज़्क़ देता है, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें रिज़्क़ देगा अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल करो। जंगों की चंद एक मिसालें मैंने आपके सामने रखी कि असबाब इख्तियार किए सहाबा इकराम ने जंग लड़ने के, लेकिन तवक्कुल अल्लाह पर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह से हमकिनार कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल आपके सामने रखी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कितनी मसाइब और तकलीफ़ें और परेशानियाँ आईं, लेकिन ज़ुबान से शिकवा शिकायत नहीं की। हमारे यहाँ बहुत से मुहावरे मशहूर हैं, ये बात आपके सामने रखी। अजीबोगरीब मुहावरे मशहूर हैं। झाड़ू देने से ये होता है, काली बिल्ली बोल जाए ये होता है, कौवा बोल जाए ये होता है, उल्लू निकल जाए ये होता है। ये जितने भी मुहावरे मशहूर हैं, दूध उबलने से लेकर, ये समझ लो अगर किसी भी ऐसे मुहावरे के मुकाबले में तुम्हारे दिल में ख्याल भी आ गया ना कि कहीं ऐसा हो ना जाए, ख्याल भी आ गया कहीं ऐसा हो ना जाए, तो समझ लो कि अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक कमज़ोर पड़ गया, अल्लाह पर यकीन तवक्कुल तुम्हारा टूट गया है। इसलिए ज़र्रा बराबर भी दिल में अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह में जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।